को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आपसे बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत लोगों के, खास करके हर महिलाओं के मन में एक सवाल रहता है कि क्या हमें हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। क्या हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा। क्या हनुमान जी को हम जिस तरह से भक्ति करते हैं उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्या हनुमान जी के मंदिर हम लोग जा सकते हैं। ये सभी बातों पे मैं आज बात करूंगी जो आपके मन में हमेशा सवाल उठते हैं। और कहीं ना कहीं हर स्त्री को ये मन में लगता है कि कहीं मैं हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, कहीं गलत तो नहीं है या मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग इतना भी कह देते हैं कि हनुमान चालीसा महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि जो भगवान है वो किसी के लिए अलग अलग नहीं है, ना पुरुष के लिए अलग है ना स्त्री के लिए अलग है। और जो इस दुनिया में जो भी चीज़ है, मतलब बिना प्रकृति के संभव नहीं है। ठीक है, स्त्री को प्रकृति का रूप दिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी आया है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, बड़ा बड़ा महापुरुष हो, कोई भी हो, वो स्त्री के बिना कैसे आएगा, वो स्त्री के द्वारा ही आता है। तो ये अगर बताया जाता है कि स्त्री को पूजा नहीं करना चाहिए तो ये सब टोटली मिथ होता है, मतलब अंधविश्वास होता है जो हम लोग समझते हैं कि कोई कुछ बोल देता है। होता क्या है कि पहले का जो जानकारी है बहुत लोगों में, कुछ लोगों में, जहाँ पे ज़्यादातर हर चीज़ में ये स्त्री कर सकती है, ये पुरुष कर सकता है, ये महिला को नहीं करना है, वो पुरुष को करना है। महिला खाना नहीं पहले खा सकती है तो महिला पहले सो नहीं सकती है। तो मतलब जो ये जिनका ये माइंड सेट रहता है, ज़्यादातर वही लोग ये सोचते हैं कि महिला को पूजा नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप ये देख लीजिए कि हनुमान जी जो है वो खास, देखिए ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना है, आपके पास यही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो हनुमान जी है वो सीता भी एक प्रकृति है, मतलब स्त्री के रूप में है, माता के रूप में है। उनको माँ मानते हैं, माँ अंजना। ठीक है, उनको हनुमान जी की माता कहा गया, वो भी एक स्त्री है, प्रकृति है। तो आप सोचिए कि जो हनुमान जी हैं, भले ही बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव स्त्री से रहा है, महिला से रहा है, माता के रूप में रहा है। तो आप स्त्री हैं तो आप माता के रूप में वो आपको माता के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आप पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा गया है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। ठीक है, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। यहाँ पे लिखा है जो यह पढ़े। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, बूढ़ा, गरीब, अमीर, लंबा, छोटा, स्त्री, पुरुष, कोई भी पढ़ सकता है। इसमें ये भी नहीं है कि जो अमीर है वही पढ़ेगा हनुमान चालीसा, जो बहुत लंबा है वही पढ़ेगा, या जो बहुत सुंदर दिखता है वही पढ़ेगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। या जो पुरुष है वही पढ़ेगा, महिला है वही पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस आज के लोगों की, मतलब जो इंसान है उसका बनाया गया ये सब नियम कानून है जो इन सब चीज़ों से भ्रमित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे मैं ये भी बताऊंगी कि आप अगर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं एज ए फीमेल तो आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये नहीं कहा गया कि आपको नहीं करना है, लेकिन देखिए स्त्रियों के साथ भी कुछ नियम होते हैं, उनको अगर आप पालन करते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात कि हनुमान जी का कोई भी स्त्री पूजा करती है तो उनको चाहे भाई बनाती है, अपना पिता बनाती है, अपना गुरु बनाती है। ठीक है, और बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो उनको एक माँ की तरह पूजा करती हैं। हर स्त्री का एक अलग अलग नज़रिया होता है, हर अलग अलग भाव होता है पूजा करने का। ठीक है, तो आप जिस रूप में उनको देखेंगे वही रूप में वो आपको स्वीकार करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि अरे मैं पूजा कर रही हूँ, इससे कुछ गलत तो नहीं होगा, अरे हनुमान जी की पूजा नहीं, मेरे साथ भी ये हुआ है, मुझे भी कहीं मना किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो अब क्या होगा, कैसे भक्ति करें। तो ये मन में अगर आपका संशय है तो ये गलत है, और एक तरह से अच्छा भी है। अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं और उसमें अगर आपको संशय आता है, दुविधा आता है, तो ये अच्छी चीज़ है, ताकि आप इसी बहाने से आप जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप उनको किस रूप में पूजा कर रहे हैं। अगर आप बहन के रूप में पूजा कर रहे हैं तो आप उनको भाई मान रहे हैं। आप गुरु के रूप में पूजा कर रहे हैं तो आप उनको शिष्य आप शिष्य हैं और गुरु हैं। आप उनको पिता के रूप में पूजा करते हैं तो आप उनकी पुत्री के रूप में हैं। ठीक है, वो आपका एक विश्वास है, आपकी एक भक्ति है, भाव है। ठीक है, क्या क्या आपको नहीं करना है। सबसे ज़रूरी बात
कि कभी भी हनुमान जी के सामने आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना है। मतलब जैसे कि हम लोग झुक के ऐसे प्रणाम करते हैं, पूरा झुक जाते हैं और जैसे कि प्रणाम करते हैं, वो आपको गलती से भी नहीं करना है। क्योंकि हनुमान जी जो है वो महिला को, मतलब स्त्री को माँ के रूप में मानते हैं। भले ही आप उनको भाई के रूप में पूजा कर रहे हैं, पिता के रूप में पूजा कर रहे हैं, गुरु के रूप में पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो आपको इस माँ के नज़र से देखते हैं। उनके लिए स्त्री माँ के स्वरूप है, ठीक है। तो उनके सामने कभी भी पूरा जो होता है साष्टांग दंडवत, वो मत कीजिएगा। उनके सामने घुटने की वजह से मुड़ के बैठ के ऐसे प्रणाम करिएगा उनके सामने। ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ये मुझे कहीं मना किया गया है। और ये मैं इस चीज़ को मैं जब इसके बारे में पढ़ी तो मुझे ये चीज़ लगा कि नहीं, ये चीज़ सही है, इसमें कोई ऐसा नहीं अंधविश्वास है कि ये लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़, हनुमान जी को अगर आप स्पर्श करते हैं, जैसे कि टीका लगा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप मत कीजिए। क्योंकि देखिए, हम लोग इंसान हैं, हम लोग शुद्ध नहीं रहते हैं, ठीक है। कोई इंसान है वो शुद्ध नहीं है, खास करके अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधे हैं तो जैसे कि थोड़ा सा शुद्धता पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उनको आप टीका नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, जो उनका गदा है आप उनमें उनका टीका लगा सकते हैं। जैसे आपके पास फोटो है हनुमान जी का, जैसे पंचमुखी हैं, जो भी हनुमान जी हैं, उड़ते हुए हनुमान जी हैं, एक मुखी हैं, उनको आप गदा में आप उनको टीका लगा दीजिए। और वो जो टीका लगाइएगा वो आप चूड़ी में लगाइएगा। जैसे कि चूड़ी है, आप उसमें अपने भी स्पर्श मत कीजिएगा, आप चूड़ी में लगाइएगा। ये कुछ कुछ ही नियम है, ऐसा नहीं कि आपको मना किया गया है। अगर आप इन चीज़ों को पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ हो गया। दूसरा ये चीज़ है कि अगर आपको माहवारी आ जाता है, ठीक है, तो 8 दिन के बाद ही आप पूजा करेंगे हनुमान जी की, वो भी बिल्कुल शुद्धता के साथ। नाखून काट लेंगे आप नेल पेंट लगा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए विवाह आपका हो चुका है तो आप नेल पेंट लगा लेते हैं, लगाते हैं तो लगा लेंगे, मतलब बिल्कुल शुद्धता से फिर आप उनको पूजा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जब पूजा करने जाइएगा तो खुद पे भी जल अच्छे से छिड़क लीजिएगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये है कि ये हो गया कि आप शुद्धता पे ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अगर महिला हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। ज़्यादातर खास कर जब एक मंदिर में गई थी, हनुमान जी के मंदिर में गई थी, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि खास करके महिलाओं को घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका जीवन सुंदर होता है, उनका जो रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है, वो उसमें सुंदरता आता है, मतलब सुधार आता है। ये नहीं कहेंगे कि आपका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है, आपका जो चरित्र है वो सुंदर होता है, ठीक है। अगर आपका चरित्र सुंदर है, मन सुंदर है, आपके कर्म सुंदर रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप सुंदर हो जाएंगे। आपका जो परिवार है, आप उसमें सुंदरता आपका आएगा। और ये काम एक स्त्री ही कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है। तो उन्होंने कहा था कि महिला को, वो एक ज्योतिष थे, ठीक है, उन्होंने बताया, जैसे मैं बताई उनको कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो कोई दिक्कत बोले कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप सुंदरकांड का जरूर पाठ कीजिएगा घर में। सुंदरकांड का पाठ अगर महिला करती है तो घर का उन्नति होता है, घर तरक्की करता है। उस घर में जितने भी पुरुष होते हैं उनको कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके जीवन में हमेशा ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ वो देखते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए। मन में सवाल आने के पहले आप इसके बारे में जानना सीखिए कि आपको जानना कैसे है। और महिला अगर आप हैं तो आप हनुमान जी को सिंदूर बिल्कुल चढ़ाइए, बहुत श्रद्धा के साथ चढ़ाइए आप सिंदूर। सिंदूर कैसे चढ़ाएंगे, तो कोई पत्ते में थोड़ा सा चढ़ाइए या कागज़ में थोड़ा सा चढ़ा करके प्रणाम कीजिए। तो ये तरीका हो गया आपको सिंदूर चढ़ाने का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मान लीजिए कि जिस तरह से अपने आप पिता के साथ मर्यादित होकर रहते हैं, भाई के साथ मर्यादित होकर रहते हैं, गुरु के साथ आपका मर्यादा रहता है। आजकल के तो रिश्ते कुछ और ही हैं कि लोग कुछ नहीं समझते हैं कि आज लोग मॉडर्न ज़माने के हो गए हैं, लेकिन एक मर्यादा होता है। तो उस मर्यादा में रह के आप पूजा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भी मर्यादा बनी रहनी चाहिए और प्रभु की मर्यादा भी भंग नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है। हम लोग अपनी भक्ति में इतने ही चूर हो जाएंगे कि हम लोग कुछ सोचेंगे ही नहीं। आजकल लोग देखते होंगे आपकी लोग भगवान को क्या क्या नहीं बना दे रहे हैं और क्या क्या नहीं बुलवा लेते हैं भगवान से, तो ये कितना गलत है। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि भगवान का जो मर्यादा है वो भी भंग ना हो, ना हमारा मर्यादा भंग हो, ना ही हमारे मन में कोई ऐसा संशय आए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे इससे गलती हो रहा है। संशय आता है तो उसको दूर करने का प्रयास करना है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था मेरा कि बहुत महिलाओं के मन में ये सवाल आता ही आता है, चाहे वो किसी भी स्टेज में रहें, उनके मन में ये सवाल आता है। एज ए फीमेल मेरे मन में भी ये सवाल आते थे, जिसका मैं सॉल्यूशन जानने का पूरा प्रयास किया। और मुझे ये जब मिल गया सॉल्यूशन तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए, तो इसको मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। रही बात भक्ति की, तो ना स्त्री के लिए कोई रूल है, ना कोई पुरुष के लिए रूल है, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो वो बिल्कुल हनुमान जी को मतलब जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। पुरुष के लिए भी बहुत सारे मर्यादा होते हैं। ना पुरुष पूरी तरह से शुद्ध है, ना महिला पूरी तरह से शुद्ध है। इंसान शुद्ध नहीं कहलाता है क्योंकि उसके मन, उसके विचार पवित्र नहीं होते हैं।
छल है, कपट है, ईर्ष्या है, भेद है, भाव है, ये सब क्या है? गंदगी है। ऐसा नहीं कि आप गंदा कपड़ा पहन लिए तो आप बहुत गंदे हैं, नहीं। आपका जो अंदर का जो है आत्मा, वो स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज के ज़माने में, कलयुग में किसी भी मनुष्य के पास है। तो इस बात को दिमाग से आपको निकाल देना है कि कोई अगर आपको पूजा करने के लिए मना कर रहा है तो उसको ज्ञान की ज़रूरत है। आप उसको ज्ञान दीजिए, जो मैं ज्ञान आपको दे रही हूँ, आप वो ज्ञान उनको दे सकते हैं। उनको अभाव है शिक्षा का, उनको बताइए कि नहीं नहीं ऐसे होता है और आप ऐसे कर सकते हैं। आप महिला हैं तो आपके लिए ये नियम है, आप इस नियम से आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हनुमान जी हैं, वो महिला का बहुत सम्मान करते हैं। वो माता सीता के लिए, समझिए माता सीता के लिए कितना हम लोगों को एक मैसेज मिलता है कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, स्त्री का क्या स्थान होता है। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, जो रामायण रचा गया वो एक सीता माता पे ही रचा गया, ताकि लोग समझें कि स्त्री का क्या रोल होता है, स्त्री क्या क्या कर सकती है। स्त्री चाहेगी तो पूरे घर को संभाल सकती है, जो माता सीता हमारे बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पूजा करिए, बिल्कुल निस्वार्थ मन से कीजिए, बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से कीजिए, बिल्कुल सच्चे मन से कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है, और आपको सजेशन दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लगे सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।